आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे इस कोरोना जैसे हमारे महामारी में। जैसा कि मैंने आप लोग से बोला था कि मैं आप लोग को हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाऊँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे उन बच्चों के लिए जो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं कोरोना वायरस की वजह से, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हो रहे हैं या नहीं बंद हुए तो बंद हो जाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए। क्या करें, कंडीशन सभी के लिए ख़राब है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम हैं तो देने ही हैं और वो बहुत ही बेस होंगे कहीं आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज अब मैथ सब्जेक्ट पर बात करूँगा, वेटेज की बात करूँगा, जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी उतनी चीज़ें नहीं पता हैं। बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ वेटेज की बात करूँगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे चैप्टर की बात करूँगा जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आइए हम लोग पहले जो है अलग अलग चैप्टर पर अलग अलग उसकी वेटेज की देखते हैं कि क्या है। तो जैसा कि मैं लिख कर रखा हूँ आप लोग के सामने पढ़ता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारे चैप्टर हैं उसके जो वेटेज हैं वो 10 मार्क्स के हैं। एलजेब्रा जो हमारा चैप्टर है उसकी जो वेटेज है वो 13 मार्क्स का है। कैलकुलस जो हमारा चैप्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है, सबसे ज़्यादा वेटेज है कैलकुलस। यानी सिर्फ आप कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेंगे तो सिर्फ आप उसमें अच्छा खासा नंबर यानी 40 से 44 नंबर ला सकते हैं। और पास करने के लिए अगर जो बच्चे चाहते हैं उसके लिए सिर्फ यही काफ़ी है, लेकिन पास नहीं और अच्छे नंबर चाहिए तो और आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैलकुलस 44 नंबर की वेटेज है जो सबसे ज़्यादा वेटेज है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री जो है 70 नंबर की वेटेज है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो 6 नंबर की वेटेज है। और प्रोबेबिलिटी जो है वो 10 नंबर की वेटेज है। कुल मिला के 100 नंबर मैथ का होता है, आप लोगों को पता है। एमसीक्यू अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो सब एमसीक्यू आप कर लेंगे। अब जो है एमसीक्यू के अलावा जो है, तो जैसा कि मैं आप लोग को फोकस किया था कि कैलकुलस जो 44 नंबर के बहुत ज़्यादा वेटेज है, मतलब कह सकते हैं आपकी 100 नंबर के पेपर में 44 नंबर का वेटेज कैलकुलस का है। यानी कैलकुलस आपको जो है मतलब 50% का वेटेज रखता है पूरे बुक में। यानी आप सिर्फ कैलकुलस पढ़ लेंगे तो कम से कम 40 प्लस नंबर ला सकते हैं। सोचिए कितने हेल्पफुल होंगे कैलकुलस। तो दोस्तों सिर्फ आप लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान होती है, ग्राफ से या जिस तरफ पूछेगा बहुत आसान होता है, आप उसको आराम से कर सकते हो और 6 नंबर आराम से पा सकते हैं। फिक्स होते हैं कि क्वेश्चन उसके आने वाले हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, अगर आप लोग नहीं पढ़े ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही हेल्पफुल है। चाहे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, उसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखेंगे, आपको आराम से कर लेंगे। एंड इनवर्स कैसे निकालें, डिटर्मिनेंट की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करें, ये सब आराम से आप जो है इस सब चीज़ों से नंबर उठा सकते हैं। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स 13 नंबर के हैं, कैलकुलस 44 नंबर के हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर के हैं। अगर आप इसी को जोड़ेंगे तो आपके जो है 63-64 नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। आप अगर पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा कठिन होता है तो आप इसको मत पढ़िए। 10 नंबर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, सब बच्चे उसको समझ नहीं सकते हैं, तो नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिलेशन फंक्शन छोड़ दीजिए। प्रोबेबिलिटी सबको नहीं समझ में आती, प्रोबेबिलिटी जो होती है अलग है, उसमें संभावनाएं जो होती है बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन कुछ जो चैप्टर होते हैं वेक्टर एंड 3D अगर नहीं समझ में आ रहा है या कर लेना है तो कर लीजिए। अगर पूरा कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो फिर आप अच्छे से नंबर ला देंगे। नहीं कर पा रहे तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लीजिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सबके मेथड एक ही होते हैं, क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे आपको जो है मेथड एक ही होते हैं। और कैलकुलस जो है जो बहुत ज़्यादा गेनिंग नंबर है इसको कर लीजिए, आप अच्छे खासे मैथ में नंबर ला लेंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलस, अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ लिए तो आप 60 प्लस मैथ नंबर ला देंगे, समझ। तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ही पढ़ेंगे, जितने दिन बचे हुए हैं उसमें आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। 60 नंबर बहुत सही रहेगा, मैथ में 60 नंबर कम नहीं होते हैं। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, जो पढ़े हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर काम करिए, अच्छा खासा होगा और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो सिर्फ आप एनसीईआरटी भी लगा लेंगे, तभी आपके लिए हेल्पफुल है। नहीं तो अगर आप कर ले रहे हैं तो आर डी शर्मा
या RS अग्रवाल जिसको जो प्रेफरेंस रहे आप उसे कर लीजिए। अच्छे खासे नंबर ला देंगे। कोरोना है तो कहीं ना कहीं बोर्ड के पेपर उतने टफ नहीं बनेंगे, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे। कोचिंग कितने दिन चले, स्कूल कितने दिन चले हैं, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो उसको ध्यान में रखते ही चलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपकी दिक्कत को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और टेंशन मत लीजिए, मैं भी आप लोग की तरह ही एक स्टूडेंट था, मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो सोचा कि मैं आप लोग को परेशानी अपनी बता दूं या आप लोग की परेशानी जान सकूं, ताकि मुझे अगर ऐसा लगे कि मैं आप लोग का हेल्प कर सकता हूं तो कर सकूं। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए। इस कोरोना जो बढ़ रहे हैं उससे बच के रहिए। कोरोना से बचेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय।